अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज़ को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। जी, हमारे एसोसिएशन के एक कद्दावर साथी श्री प्रशांत तिवारी जी, जिनका देहावसान हो गया है और उसका मुख्य कारण जो इस समय स्कूल संचालित नहीं हो पा रहे हैं, सरकार के द्वारा नहीं खोले जा रहे हैं। निश्चित है मेरे दो अहम साथी, एक सुनील जी और एक प्रशांत तिवारी जी, जो हम लोगों ने खो दिए हैं। इसी संबंध में आज कृष्ण कॉर्नर स्कूल प्रांगण में एक शोक सभा का आयोजन किया गया था। उसमें करीब 30-40 स्कूल के प्रबंधक, संचालक, मैनेजर लोग उपस्थित हुए। उन्हें शोक श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए तथा परिवार के लिए धैर्य धारण करने की ईश्वर से गुहार की गई। अमूल्य साथी तिवारी जी, जो न्यू सेंट पॉल्स स्कूल का संचालन करते थे, विगत 9 महीनों से जो स्कूलों की ये समस्याएं चल रही हैं, उसके लिए अपने दिमाग में भारी वेदना लिए हुए वे समय व्यतीत कर रहे थे और उसी वेदना के अंतर्गत वो चीज़ उनके दिलो दिमाग पे इतनी छाई कि अंततः उन्होंने अपने प्राण दे दिए। अपने ऐसे सच्चे सिपाही, अपने भाई के प्रति हम सभी मन से उस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं चाहूँगा कि हम लोग 2 मिनट का मौन उस महान आत्मा के लिए रखकर हम सभी अपने भाई को श्रद्धांजलि दें, जिससे कि हम सभी एक मैसेज दे सकें कि हम सभी संचालक एक हैं, एक परिवार हैं और अपने परिवारीजन को खोते हुए हमको बहुत दुख है। मैं कहूँगा आप सभी लोगों से कि कृपया 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें और जब मैं कहूँ तब आंखें खोलें और अपनी सच्ची श्रद्धांजलि हमारे तिवारी जी को अर्पित करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले लगभग 9 से 10 महीने एक भयंकर राजनीति हो रही है शिक्षा के ऊपर। गवर्नमेंट सर्वे करवा रही है बिना ये देखे कि शिक्षा की महत्वता कितनी है। 50 जगह सर्वे में पेरेंट्स वर्जन दे रहे हैं कि हम बच्चों को नहीं भेजेंगे। आज वास्तविक स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश की रिकवरी रेट काफ़ी प्रदेशों से बहुत बेटर है। जब बिहार ने ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर दिया कि जनवरी में उनकी 1st से लेके 12th तक की सभी कक्षाएं खोल दी जाएंगी, लेकिन यूपी के स्कूलों के ऊपर अभी भी अंकुश है। अभिभावक 1st से लेके 8th क्लास के, प्लेवे से लेके 8th क्लास के अभिभावक ये मान बैठे हैं कि वो ये सेशन उनका निल जाएगा, बिना ये सोचे कि उनके बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कई अभिभावक ये भी कह देते हैं कि ये साल तो हम ऐसे ही निकाल देंगे, इस साल को तो हम काउंट ही नहीं कर रहे, अगले साल पढ़ाएंगे बच्चों को। शिक्षा की महत्वता ना पेरेंट्स समझ रहे हैं, ना सरकार समझ रही है और इसमें सबसे ज़्यादा लटक रहे हैं जितने भी शिक्षक हैं और संचालक हैं। इतने दिनों से आर्थिक भार अपने ऊपर लिए हुए अभिभावक प्लेवे टू 8th बिल्कुल भी फीस नहीं दे रहे, ये मान के कि जब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो काहे बात की फीस। उधर सरकार ने इतनी बंदिशें लगा दी और यहाँ इस जिले के अंदर तो इससे पहले हमको नोटिस भी दे दिया गया था DIOS मैडम द्वारा कि आप अभिभावकों से फीस नहीं लेंगे। अब 10 महीने बाद किस चीज़ का अभाव है आप उठा के देखें कि पिछले साल से बेटर इस साल शादियां हुई, इस साल खर्चे दिवाली पे जहां देखें सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा खर्चे किए, तो क्या पैसा रोटेशन में नहीं आया? उसके बाद भी ये सरकार का अभी भी स्कूलों को ना खोलना कुछ संचालकों को अंदर तक इतना द्रवित कर दिया कि उन्होंने अपने परिवार का त्याग करके वो भगवान को प्यारे हो गए। आप सोचिए कितना ज़्यादा वेदना वो अपने अंदर लिए होंगे कि उनके प्राण चले गए। हमारे 2 साथी, पहले एक दीक्षित जी, सुनील दीक्षित जी, अब प्रशांत तिवारी जी, ये 2 व्यक्तियों ने अपने प्राण गंवा दिए इसी टेंशन में कि उनके स्कूल कब खुलेंगे, कब किस आर्थिक तौर से वो
मुक्त हो पाएंगे, लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही। प्रशासन ये तो देखता नहीं कि यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स इतने चालू हैं, यहाँ पर इतने हजार 2,000 बच्चे कोचिंग सेंटर वाले यहाँ पर पढ़ा सकते हैं, उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, ना प्रशासन उनके ऊपर कोई रोक रखता है। लेकिन विद्यालयों के अंदर संक्रमण का सबसे बड़ा पौधा मान के सरकार भी और प्रशासन भी चलता है। वो सर्वे करवाता है। अरे हम कहते हैं कि बच्चे 1 साल की उनकी अशिक्षा उनको किस गर्त में पहुंचा देगी। कभी आप सोचिए, आपका बच्चा जब कुछ नहीं बन पाएगा तो दोषारोपण स्कूलों पे ना करिएगा। हमारे 2 साथी चले गए। अब हम ये कहना चाहेंगे कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं सुनी तो हम सड़कों पे उतरेंगे, ज्ञापन देंगे और धीरे धीरे पढ़े लिखे होते हुए भी हम लोग आत्मदाह के लिए बाध्य होंगे। यहाँ देखिए, सरकार, शासन और प्रशासन दोनों से ही हमारा जो है, हम लिखित में अपनी एसोसिएशन के द्वारा से सहायता की मांग करेंगे कि जिन हालातों में ये हुआ है, उनकी परिवार की, उनकी जो आर्थिक समस्याएं, जो विकट समस्या उनके सामने आई हैं, कि किसी प्रकार से उसका निवारण किया जा सके। और एसोसिएशन के हमारे जितने भी सदस्य हैं, हम लोग की तरफ से जो भी बात यहाँ आर्थिक या उसकी नहीं आ रही है, वो भी हमारे एक परिवार का हिस्सा ही थे। और उस परिवार के सदस्य होने के नाते एसोसिएशन के द्वारा जो भी हमसे बन सकेगा, जिस प्रकार से भी हम लोगों के द्वारा मदद संभव होगी, वो पूरे प्रयास एसोसिएशन के द्वारा किए जाएंगे। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सन 2020 हम सभी के लिए जिस प्रकार से गुजरा है, अभी पूरी तरह से गुजरा भी नहीं है। हमने अपने बहुत सारे लोगों को खोया है। स्कूलों को लेके जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, शासन या प्रशासन की कोई भी नीति वहाँ पे हम लोग को ये नहीं बताया जा रहा है कि हम लोग को किस प्रकार से क्या करना और नहीं करना। और मार्च से स्कूल पूर्णतः बंद हैं और ऐसे में जो स्कूल हैं वो कैसे सरवाइव करें, उनका स्टाफ है, उनके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत लोड होता है। और उन्हीं के चलते हमारे बीच से हमारे 2 साथी जो 1 महीने के अंदर इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। आज यहाँ जो मीटिंग हुई है, आज उस मीटिंग में हम लोगों ने उन्हें एक बार फिर से याद किया और हम सभी जितने भी लोग यहाँ हैं, उस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारा सरकार से और जितने भी लोग हैं, आप सभी से ये अनुरोध है, कृपया जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं उनकी तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि आने वाले समय में फिर कोई ऐसी दुख भरी सूचना हमें ना मिले और फिर से कोई हमारा साथी हमसे ना बिछड़ जाए। आप सभी से, सरकार से मेरा और शासन प्रशासन, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, कृपया प्राइवेट स्कूल को खोलने के बारे में जितना जल्द से जल्द हो सके कुछ उचित निर्णय लिया जाए। साथ ही ये भी कि बहुत सारे अभिभावक हैं जो अब हम लोग के संपर्क में आ रहे हैं और वो भी इन चीज़ों को लेकर बहुत त्रस्त हैं, क्योंकि वो पूरा 1 साल निकलने जा रहा है और वो देख रहे हैं कि उनके बच्चों की शिक्षा उनको पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है, जिसके अभाव में वो बच्चे जो पहले से जो बहुत अच्छा कुछ जानते थे वो भी कहीं ना कहीं वो भूल चुके हैं। इसलिए एक हमारी पूरी एसोसिएशन का प्रयास है कि किसी भी प्रकार से हमारे जो स्कूल्स हैं वो खोले जा सके और सरकार जल्द से जल्द उस पर अपना कोई निर्णय ले।